संसद से लेकर सड़क तक इंडिया गठबंधन का हल्ला बोल जारी है। आरोप है कि फर्जी वोटिंग के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता हासिल किया है। कुछ ऐसी तस्वीर वाराणसी में भी देखने को मिल रही है। सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो कचहरी परिसर पहुंचे हैं और इनका आरोप है कि वाराणसी में भी लोकसभा चुनाव 2024 में वोटिंग में गड़बड़ी हुई है। इसके अलावा इंडिया गठबंधन के जो सांसद कल गिरफ्तार हुए थे उनको लेकर भी ये नाराजगी जता रहे हैं। जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। हमारे साथ कुछ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे। संजय जी, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि जहां आप जीत रहे हैं वहां सब कुछ ठीक है, जहां नहीं जीते हैं वहां ऐसा विरोध। ये तो देखिए उनका एक प्रकार का इवेंट मैनेजमेंट है कि कहीं इनको जिता दीजिए और से बहुत सी जगह हरा दीजिए ताकि ये आवाज़ दब जाए। लेकिन जहाँ तक ये तत्काल इवेंट का सवाल है, राहुल जी ने एक प्रमाण दिया है। उन्होंने बताया है कि एक आदमी कैसे 4 जगह वोट देता है और एक एक घर में 80-80, 100-100, हजार वोट तक निकले हैं। तो ये प्रमाण है। प्रमाण पे चुनाव आयोग को हलफनामा देना चाहिए कि ये गलत है और वो अपनी वोटर लिस्ट दे। वाराणसी की भी स्थिति आपको लग रही है कुछ ऐसी? वाराणसी में भी देखिए एक एक जगह 80-80 वोट निकल रहे हैं। विशाल का उदाहरण लोगों ने दिया ही है। तो वाराणसी एक जगह बताइए, एक घर में आप अपने घर में 4 के अलावा 6 वोट कराना चाहें तो 20 बार आपसे पूछा जाएगा कौन है। और एक घर में 80 वोट कैसे हो गए, ये किसने किया है और किसके इशारे पे किया, ये लंबी जांच का विषय है। भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि आप अगर यूपी में इंडिया गठबंधन ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया 2024 लोकसभा चुनाव में, वहां पर आप जीते तब कोई दिक्कत नहीं। हमने एक बाइट दिया था चुनाव के समय, आप ही को दिया था। उस समय मैंने कहा था कि यहाँ जो सीटें हैं 60 से 70 सीटें हम लोग जीतेंगे। अभी हमारी सीटें गठबंधन लेके 40 के आसपास हैं, तो और सीटें हमारी आती है, सरकार गिर जाती। जो नारेबाजी है वो जारी है। कुछ अन्य कार्यकर्ताओं से भी हम बातचीत करेंगे। वही सवाल हमारा ये है कि जहां जीतते हैं तहां ठीक है, जहां नहीं जीत रहे हैं वहां गड़बड़ है, ये आरोप। मैं परिचय दे दूं, मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, जिले में उपाध्यक्ष हूं और मैं सन 22 में शिवपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा था कांग्रेस पार्टी से। तो हम लोग इसके भुक्तभोगी हैं। इस समय जो चल रहा है, इस समय ये हमारे देश के लिए बड़ी शर्मनाक चीज़ है और ये बड़ा निंदनीय विषय है। ये विदेशों में इस बात की चर्चा हो रही है कि नरेंद्र मोदी जो देश का प्रधानमंत्री है भारत के, वो चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं। इस पूरा हंगामा मचा हुआ है, पूरे भारत में आग लगी है। सारे इंडिया गठबंधन के लोग एक हो गए हैं, सड़क पर उतर गए हैं और आज नहीं कल नहीं परसों इनको मजबूर होके इस्तीफा देना पड़ेगा और देश की राजनीति से इनको अलग थलग होना पड़ेगा। और लोगों से हम बात कर लेते हैं। आपको भी लगता है वकील साहब की कुछ गड़बड़ी है? कोई गड़बड़ी नहीं, जहाँ जीते वहाँ सही, जहाँ हारे वो सब गड़बड़। पहले 3 राज्यों का कर्नाटक और तेलंगाना और हिमाचल की सरकारें रिजाइन करें, तीनों सरकारें रिजाइन करें। पहले एक बात कही जा रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर आकर जवाब दे दे, उनके विधायक दे दे या बड़े नेता दे दे तो दिक्कत क्या? सरकार से क्या मतलब, चुनाव आयोग से मतलब, सरकार से क्या मतलब? चुनाव आयोग स्वतंत्र पार्टी है। चुनाव आयोग है कौन? एक मिनट, चुनाव आयोग है कौन? चुनाव आयोग सरकार का एक तंत्र है। सरकार बीजेपी वाले इसके वकील क्यों बने हुए हैं? अगर हम चुनाव आयोग से क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका जवाब चुनाव आयोग को देना चाहिए। संबित पात्रा या कोई और बीजेपी का आदमी वो क्यों वकील बना हुआ है? उनका किसका वकील बना है? चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, उस पर इन्होंने आरोप लगा रहे हैं, जाकर वहाँ साक्ष्य दे अपना। एक सेकंड, इनका ये कहना है कि वो जब सवाल पूछा जाता है तो विपक्ष से ही सवाल करने लगते हैं चुनाव आयोग, जबकि उनको जवाब देना चाहिए। चुनाव आयोग ने जो मांगा है जाकर हलफनामा दे। जो कह रहे गड़बड़ी हुआ है, गड़बड़ी ये दे। हमने तो सबूत दिया। अरे दे भैया, काहे ये चर्चाओं का दौर जो है वो लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को भी मानने वाले लोग हैं, कांग्रेस पार्टी के भी विचारधारा को मानने वाले लोग हैं, लेकिन सवाल जो है वो 2024 लोकसभा चुनाव में जो वोटिंग हुई उससे जुड़ा हुआ है। फिलहाल देखना ये होगा कि इस मामले का निष्कर्ष क्या होता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।